जब मोदी ले रहे थे शपथ, कश्मीर में रची जा रही थी साजिश। तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी ने लिया सबसे खतरनाक फैसला। मुस्लिम मुक्त हो गई नरेंद्र मोदी सरकार। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। विपक्ष ने भी जो नहीं सोचा था, मोदी ने वो कर दिया। उधर मोदी ने शपथ ली, इधर योगी से मिले अमित शाह, दे दिया सबसे बड़ा आदेश। कश्मीर में शुरू हो गया ऑपरेशन पीओके। मोदी ने शपथ लेते ही ऐसा काम कर दिया कि पूरा विपक्ष हिल गया है। शाम को मोदी ने तीसरी बार पीएम की शपथ ली और सुबह होने से पहले ही आदेश दे दिया। जो विपक्ष और मोदी विरोधी सपना देख रहे थे कि मोदी इस बार शांत रहेंगे, तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठते ही मोदी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के मंत्रिमंडल को मुस्लिम मुक्त कर दिया है। मतलब मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसा आजादी के बाद देश में पहली बार हुआ है। लेकिन जब मोदी शपथ ले रहे थे, उधर कश्मीर में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत के खतरनाक कमांडो सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मतलब मोदी का आदेश मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कश्मीर में मोदी के एक्शन से पाकिस्तान के अंदर खौफ भर गया है। तो क्या तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी पीओके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं? यह प्लान कुछ और है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी की शपथ के बाद अचानक से योगी आदित्यनाथ अमित शाह से क्यों मिलने पहुंचे। अब इस तस्वीर को देखिए। योगी आदित्यनाथ फूलों का गुलदस्ता लेकर अमित शाह के पास पहुंचे हैं, लेकिन उनके चेहरे का रंग बता रहा है कि अंदर से वो कितने दुखी हैं। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के कई मायने हैं। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मोदी के शपथ ग्रहण में योगी तो दिल्ली पहुंचे, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली नहीं पहुंचे। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यूपी में हार की समीक्षा की गई। लेकिन अंदर खाने खबर है कि दिल्ली से योगी को बदलने का भी प्लान बनाया जा रहा है। मतलब योगी आदित्यनाथ की जगह पर अब किसी और को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो क्या अमित शाह से योगी की यह मुलाकात इसी सिलसिले में थी? क्योंकि योगी को यूपी में मुख्यमंत्री बनाने वाले भी अमित शाह ही हैं और दूसरे कार्यकाल में योगी पर भरोसा करने वाले भी अमित शाह ही हैं, जिन्होंने योगी को आगे किया। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ही यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। अमित शाह और योगी की इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इसे समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बनाने के लिए कहा है। ऐसे नेताओं को बीजेपी पार्टी से ब्लैकलिस्ट करने वाली है। इसके साथ ही अयोध्या, काशी जैसी जगहें जहां गरीबों को नुकसान हुआ है, जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया, अगले 6 महीने के अंदर सभी को न्याय दिलाने की बात की गई है। अयोध्या में बीजेपी के पूर्व सांसद पर भी जमीन के अवैध खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। इसीलिए अयोध्या की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया और अयोध्या में बीजेपी को करारी हार मिली। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के उस फैसले की। तीसरी बार पीएम बनने के 24 घंटे के अंदर एक बड़ा फैसला लेकर हर किसी को पीएम मोदी ने हैरान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रविवार शाम को मोदी के शपथ ग्रहण के 1 घंटे पहले 6:15 बजे हमला किया। उसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 9 लोगों की मौत हुई, जबकि 41 लोग घायल हुए। रियासी की एसएसपी मोहित शर्मा ने बताया है कि आतंकवादी हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बस को इसलिए निशाना बनाया कि इसमें यात्री जम्मू कश्मीर के बाहर के थे। माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट हो गई है। आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। आसमान में ड्रोन और फाइटर जेट उड़ रहे हैं। भारतीय सेना के कमांडो ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आतंकी पाकिस्तान से पीओके के रास्ते आए हैं, इसलिए पीओके के आसपास भी सेना अलर्ट हो गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सेना पीओके में घुसने की तैयारी कर रही है, लेकिन ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है। मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2019 में भी पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक भारत ने की थी। उससे पहले भी मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ऐसे में अब इस बार लगता है कि सीधे पीओके को लेने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 पहले खत्म हो चुकी है। अब अगर पीओके भी भारत में शामिल हो गया तो दुनिया के लिए यह सबसे बड़ा मैसेज होगा कि भारत से ताकतवर कोई नहीं और मोदी किसी की सुनता नहीं। यही वजह कि पाकिस्तान डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के चमचे जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, उनकी नींद उड़ चुकी है। तीसरी बार पीएम बनने के 24 घंटे के अंदर मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 17वीं किस्त का पैसा भी भेज दिया है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, उधर मोदी अपने पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक अगले 6 महीने के अंदर मोदी सरकार पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रही है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया है। शायद अब मोदी ने साफ कर दिया है कि अब वो क्या करने वाले हैं। वैसे तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी जिस तरह एक्शन मोड में हैं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।